अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। तो भाई आज का जो ये वीडियो है कोई रेसिपी नहीं है, लेकिन बहुत ही काम का ये वीडियो है, ज़रूर पूरा देखिएगा। ये है सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। सस्टेनेबल है क्या? सस्टेनेबल है एक कदम अपने आने वाली नस्ल के लिए, ताकि उनके लिए कुछ बच सके। जिस तरह से हमारा लाइफ स्टाइल है, सारी चीज़ें केमिकल वाली हैं, प्लास्टिक है और बिजली पानी को हम ऐसे बर्बाद कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ नहीं बच पाएगा। तो ये अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक छोटा सा कदम हमें उठाना है, और आने वाली पीढ़ी के लिए न सही, हमें अपने इंसान होने का फ़र्ज़ अदा करना है। कुदरत ने हमें इतनी खूबसूरत कायनात दी है, तो उसे हमें संवारना है, बिगाड़ना नहीं है। संवारे नहीं तो कम से कम बिगाड़े तो बिल्कुल भी नहीं। और हमें अल्लाह पाक ने इतना खूबसूरत सा बना के ये दुनिया दिया है, तो उसे हमें खूबसूरत बने रहने देना है, ना कि ही उसकी खूबसूरती को हम बिगाड़ें। तो बस, और जो चीज़ हमें कुदरत ने दिया है उसका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। तो चलिए, यहाँ पे दो चार चीज़ें मैं इस्तेमाल अभी कर रही हूँ कुछ दिनों से, वो आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे पौधे में डालने के लिए मैं खाद नहीं मंगाती हूँ, मैं बायो एंजाइम बनाती हूँ। तो इसके लिए करना यह है कि जो भी फ्रूट्स हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे संतरा का सीज़न में संतरा का छिलका है, मौसमी के सीज़न में मौसमी का छिलका है, या जूस बनाते हैं अनार का, उसका पल्प वगैरह रहता है जो लास्ट में बच जाता है, वो सारा सिट्ठा जो बच जाता है वो लेना है। तो जो भी फ्रूट्स का जो हम फेंक देते हैं छिलका, और जूस जो बनाया तो उसका कोई भी जितना सारा बच जाता है सिट्ठा टाइप का, वो सब लेना है। और एक प्लास्टिक का बोतल लेना है। प्लास्टिक की बोतल में सारा डाल देंगे, प्लास्टिक का ही बोतल लीजिएगा, और इसमें सब डाल देंगे। और जैसे कि एक तिहाई भर के डाल दिया, एक बड़ा बोतल में इतना डाल दिया कि तीसरा हिस्सा भर के हो गया। तो यहाँ पे मैंने बना के रखा है, यहाँ पे आपको सिर्फ मैं वीडियो दिखा रही हूँ कि जैसे मैंने संतरा का छिलका ले लिया, बचा हुआ नींबू का छिलका है तो छोटा छोटा टुकड़ा में कट करके डाल दिया, केला का छिलका डाल दिया, जो भी फ्रूट्स हो सीजनेबल होना चाहिए। अनार का छिलका, थोड़ा सा इसमें खट्टा छिलका, जैसे कि कम से कम नींबू का छिलका तो डेली यूज़ होता है, नींबू का छिलका डाल देना है। और जो भी फ्रूट्स का छिलका पल्प जो भी है सारा इसमें डाल देंगे, जो वेस्ट है वेस्ट आइटम डालेंगे। और इसमें पानी डाल देंगे, पूरा बोतल के ऊपर तक नहीं डालेंगे, थोड़ा सा हिस्सा रखेंगे क्योंकि इसमें गैस जैसा बनेगा। और जितना पानी डालेंगे, जैसे इसमें हमने 1 लीटर के करीब पानी डालेंगे, तो 1 लीटर पानी डालेंगे तो 1 लीटर का 10वां हिस्सा, जैसे कि 100 ग्राम के करीब गुड़ इसमें डाल देंगे। इससे क्या होगा कि ये ख़राब नहीं होगा, फंगस नहीं लगेगा। अब इसको अच्छे से मिक्स करके ढक करके रख देंगे, और डेली एक बार ढक्कन हल्का सा खोल करके सारा रिड्यूस करेंगे गैस को, फिर बंद कर देंगे। 1 हफ़्ते तक करेंगे, 1 हफ़्ते के बाद जो है आप हफ़्ते में 1 बार कर दीजिए। 2 से ढाई महीने में बहुत ही अच्छा बायो एंजाइम खाद रेडी हो जाएगा। इसको आप अपने घर में जो भी पौधा लगाया हुआ है उसमें डालिए, तो एक तो इतना तेज़ी से पौधा बढ़ेगा, फूल खूब खिलेगा, और कोई भी केमिकल इसमें नहीं होगा, केमिकल फ्री खाद रेडी है। और फिर वो भी अपने घर की चीज़ों, जो बेस्ट आइटम है। अब ये जो इसमें पौधे में डालिए, और जो बच जाए छिलका गला हुआ, तो उसको निकाल करके आप पौधे की जड़ के नीचे डाल सकते हैं। तो इतना बढ़िया खाद रेडी हो जाएगा, वेस्ट नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा, और केमिकल फ्री खाद रेडी हो जाएगा, जो आपके पौधे के लिए बेस्ट होगा। तो ये छोटा छोटा कदम जो है बहुत ही बड़ा बन सकता है हमारे क्लाइमेट के लिए। ये तो आप सभी ने सुना ही होगा कि मशहूर कहावत है कि सबसे अच्छा वक्त होता है पेड़ लगाने का 20 साल पहले या फिर आज। तो जैसे 20 साल पहले अगर आप पौधा लगाएंगे तो 20 साल के जब आप होंगे तो रेडी हो जाएगा। लेकिन ये सोचकर आप कभी पेड़ ना लगाएं कि पेड़ लगाने का वक्त तो 20 साल पहले ही था। नहीं, आज सबसे अच्छा वक्त है, क्योंकि आज जब आपको ख्याल आया, आज ही सबसे अच्छा वक्त है। चलिए बनाते हैं होम मेड क्लीनर, वो भी केमिकल फ्री। इसके लिए हमें कोई भी सिट्रिक फ्रूट्स चाहिए, दालचीनी चाहिए, और चाहिए वाइट विनेगर, और ये बढ़िया सा क्लीनर रेडी हो जाएगा। हम एक्सपेंसिव क्लीनर यूज़ करते हैं, जैसे कोलिन तो हर कोई घर में यूज़ करता है, तो कोलिन की जगह पे आप ये होममेड केमिकल फ्री क्लीनर यूज़ कर सकते हैं। धूप में छोड़ दीजिए या कहीं पे भी छोड़ दीजिए, 1 महीने के बाद ये खुशबूदार सा जो है केमिकल फ्री क्लीनर रेडी हो जाएगा। इससे आप किचन स्लैब, फ्रिज,
टीवी कैबिनेट हो, शोकेस हो या गैस स्टोव का टॉप हो, जो भी आप क्लीन कर सकते हो केमिकल फ्री है और बहुत आसानी से बन जाएगा। जो चीज़ वेस्ट होने वाली है, बर्बाद नहीं होगी, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो जैसे मैंने स्प्रे बोतल लिया है आपको दिखाने के लिए कि ये स्प्रे बन रहा है, जैसे कोलिन रहता है वैसे। तो आप लीजिएगा नॉर्मल बोतल, उसमें बना लीजिएगा विनेगर, दालचीनी और संतरे का छिलका, कोई भी संतरा या जैसे कीनू है या मौसमी का छिलका, नींबू का छिलका डाल दीजिएगा और डालकर 1 महीने के लिए छोड़ दीजिएगा। 1 महीने के बाद ये केमिकल फ्री क्लीनर रेडी हो जाएगा। आप इसको छान कर स्प्रे बोतल में डाल दीजिए और यूज़ कीजिए क्लीनर की तरह। आप चाहें तो इसमें पानी भी मिक्स कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ क्लीन करते हैं, जैसे हम क्लीनर यूज़ करते हैं, तो क्लीनर की जगह पे ये आप स्प्रे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये केमिकल फ्री है, दूसरे ये आपका पैसा भी बचाएगा। घर में दालचीनी होता है, छिलका तो हम फेंकेंगे ही, वो वेस्ट आइटम है, वो यूज़ हो गया। ये हमने अपने पर्यावरण के लिए, अपने क्लाइमेट के लिए बेस्ट कर दिया कि हम इसे यूज़ कर लेंगे छिलका को। तो जैसे हम अपने घर पे जो पेट पालते हैं, डॉग है, कैट है या जो भी आपका फेवरेट है, आपका पेट है, तो हम उसे बच्चों की तरह पालते हैं। हम उनके लिए बुरा नहीं चाहते, उनके साथ बुरा हो, उनके हेल्थ पे कैसा भी बुरा असर पड़े, तो उनको हेल्दी बनाए रखना भी तो हमारा फ़र्ज़ है। और अच्छा अच्छा खाना तो खिलाएंगे, लेकिन अगर हम जैसे क्लीनर यूज़ करेंगे केमिकल वाला, तो जाहिर है कि वो धीरे धीरे उनके बॉडी में पॉइज़न जाता है। छोटे बच्चे हैं, फ्रिज को छूते हैं, जैसे हम क्लीनर से यूज़ करते हैं। छोटे बच्चे फ्रिज खोलेंगे, फिर उनको ये नहीं है कि बार बार हमारी तरह हाथ धो रहे हैं, बड़े की तरह कि कोई चीज़ छुआ है तो हाथ धोना। बच्चों को बार बार फ्रिज पे हाथ रख दिए, हाथ रख के ही उठेंगे। यहाँ तक कि फ्लोर आप पोछा लगा दिया, बच्चे खेलते हैं खिलौना से, फिर हाथ रख के उठेंगे, हाथ रखते हैं, फिर उसी हाथों से कुछ खा लेंगे, तो उनको कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो जिस घर में बच्चे हैं, खासकर छोटे बेबी हैं और पेट है, तो उनको तो केमिकल फ्री फ्लोर क्लीनर या कोई सा भी क्लीनर यूज़ करना चाहिए, केमिकल फ्री। तो जैसे कि खाना बनाते वक्त हम जैसे क्लीन करते रहते हैं बीच बीच में, जैसे मछली फ्राई कर रहे हैं या चिकन कोई भी फ्राई कर रहे हैं, तो क्या होता है तेल का पूरा छींटा पड़ रहा है, मसाला भून रहे हैं, तो बीच बीच में हम क्या करते हैं कि थोड़ा क्लीन करना है, तो ये क्लीनर हम स्प्रे करके खाना बनाते वक्त भी आराम से क्लीन कर सकते हैं, ये केमिकल फ्री क्लीनर से। लेकिन अगर केमिकल वाला क्लीनर है, तो जैसे खाना बनाते बनाते हम स्प्रे करके क्लीन नहीं कर सकते हैं। और ख़ासकर स्लैब, कई लोग स्लैब पर तो रोटी बेलते हैं या खाने की कोई चीज़ गिर जाती है तो उठा लेते हैं, तो केमिकल फ्री रहेगा तो बेस्ट होगा। अभी तो मैंने वीडियो के लिए एक छोटा बोतल में मैंने बनाया, तो जैसे आप 1 लीटर विनेगर का बना दीजिए और उसके बाद क्या क्या करना है कि जैसे आप 200 ml भी मान लेके बनाया है, तो उतना में आप ½ लीटर पानी यूज़ कीजिए कोई भी स्प्रे बोतल में, और उसमें सारा जो है विनेगर ये स्प्रे वाला डालना है, डाल करके मिक्स करके रख दिए। पानी मिक्स करके भी रख सकते हैं, सिर्फ विनेगर नहीं रखिए, पानी मिक्स करके रखिए और भी बेस्ट होगा। तो ये बढ़िया सा होम क्लीनर मैंने बना लिया घर पे, जो कि घर को तो चमकाएगा ही, पैसे भी बचाएगा, और ये हमारे क्लाइमेट के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा। केमिकल फ्री है। अब जैसे क्लीनिंग के लिए हम लेते हैं, बहुत सारा प्लास्टिक वाला क्लीन करने के लिए आता है, फोम का रहता है, वो अच्छा नहीं है। पुराने कपड़े इस्तेमाल कीजिए, ये रीयूजेबल भी हो जाएगा, पुराना कपड़ा है, यूज़ हो जाएगा, ये आसानी से रिसाइकिल हो जाएगा। लेकिन अगर हम प्लास्टिक का या फोम का यूज़ करते हैं, तो वो हमारे क्लाइमेट के लिए नुकसानदेह हो जाता है, वो हमारे अर्थ के लिए बेकार हो जाता है। तो अपनी ज़िंदगी में कहते हैं ना कि 3R पे आप वर्क कीजिए, जैसे कि रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल। अगर इस चीज़ पे आप वर्क करते हो तो ये बेस्ट है आपकी लाइफ के लिए। 3R जो अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल, तो उनकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी बनती है। जैसे यहाँ पे मैं बर्तन धोने के लिए मंगाती हूँ कोकोनट का, ये कोकोनट का स्क्रबर। तो ये जो है, एक तो ये कोई तरह से केमिकल वाला नहीं है, ये अगर रिसाइकिल भी आसानी से हो जाएगा। और ये अगर जैसे पुराना होता है स्टील वाला, वो आप देखते होंगे धोने के बाद 1-2 हफ्ते के बाद आप कुकर में या कोई सॉसपैन वगैरह में किनारे किनारे लग जाता है,
कभी कभी तो खाने में भी आ जाता है, कितना भी आप क्लीन करो छोटा छोटा टुकड़ा जो टूट करके किनारे किनारे वो लग जाता है। या प्लास्टिक वाला भी जो है रहता है, या स्क्रबर जो फोम का बना रहता है वो भी थोड़ा थोड़ा पुराना होने के बाद टूटता है, वो बर्तन में चिपका रह जाता है। ये अगर टूट करके ख़राब होकर के अगर आपके बर्तन में लगा रह गया और आपके साथ खाने में भी आ गया तो ये आपके लिए हार्मफुल नहीं होगा जितना स्टील वाला या प्लास्टिक का या फोम वगैरह का जो स्क्रबर रहता है वो बहुत ही हार्मफुल होता है। तो ये बहुत ही अच्छा वर्क भी करता है। और ये हो गया सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल में ये भी एक आता है कि आप ये इस्तेमाल कीजिए। स्टील वूल की तरह एकदम ये बर्तन को रगड़ नहीं देगा एकदम, जैसे उससे चमक जाता है। थोड़ी सी इसमें मेहनत होती है, लेकिन ये छोटा छोटा कदम जो है बहुत ही आपके लिए आगे चलकर बहुत ही कामयाबी का रास्ता बन जाएगा। और हम ईमान वाले हैं, हमारे मज़हब में है कि जो चीज़ तुम्हें अमानत मिली है उसमें ख़यानत नहीं करो, उसकी हिफाजत करो। हमें कुदरत ने एक अमानत दिया है, इतना खूबसूरत कायनात, तो उसे हमें संभाल कर रखना है, उसकी खूबसूरती को बरकरार रखना है, बर्बाद नहीं करना है। तो जैसे यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं बायोएंजाइम का डिश वाशर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बायोएंजाइम का टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, सब ये बायोएंजाइम मैं यूज़ कर रही हूँ। तो बस ये धीरे धीरे छोटा सा कदम मैंने उठाया है और आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग भी धीरे धीरे करके, अचानक से नहीं होगा, क्योंकि हमें इतना केमिकल वाला चीज़ यूज़ करने की आदत हो गई। जैसे कि टॉयलेट में हम हार्पिक लगाते हैं, हार्पिक लगाते ही बिल्कुल चमक सा जाता है, ये भी चमक जाता है। लेकिन टॉयलेट क्लीनर जब हम हार्पिक का यूज़ करते हैं तो हार्पिक जो है चमका तो दिया, उसके बाद जब वो वॉश करके पानी जब अंदर जाता है चैम्बर में, नाले में, तो वो जो अंदर छोटे छोटे जीव जंतु जो रहते हैं, जो हमारे लिए ही वर्क करे, हमारे क्लाइमेट के लिए, जो गंदगी को खा रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, अच्छी चीज़ छोड़ रहे हैं, तो वो नष्ट हो जाता है पूरी तरह से। लेकिन जब हम ये बायोएंजाइम टॉयलेट क्लीनर यूज़ करते हैं तो ये टॉयलेट तो क्लीन करेगा ही, चमका देगा, टाइल्स बाथरूम का सब। जब हम धो करके इसका पानी जब बहा देंगे, बह जाएगा पानी, तो अंदर चैम्बर में भी जाकर वो जितने जीव जंतु जो कुदरत ने बनाया है उन लोगों को, हमारे क्लाइमेट का उन लोग काम है, उन लोगों का लेबर है एक तरह से, वो लोग सब बेचारे काम में लगे रहते हैं, गंदगी को खा रहे हैं, तो वो उनके लिए भी ये पौष्टिक बन जाएगा, क्योंकि ये सब कुदरती चीज़ों से बना हुआ है, नेचुरल चीज़ों से बना हुआ है, तो नुकसानदेह नहीं है। जैसे फ्लोर क्लीनर है, फ्लोर पे बच्चे हमारे खेलते हैं, कूदते हैं, खिलौना वगैरह छूते रहते, फिर उसी हाथ से कुछ खाने की चीज़ उठा लेंगे, वही हाथ अपने मुंह में डालते हैं, हमारे बेबी के लिए कितना नुकसानदेह होता है। और वैसे ही हमारे पेट जो हमारे बच्चों से कम नहीं है, जिनके घर में डॉग है, कैट, उन्हें मालूम होगा। जैसे हम पोछा लगाते, कोई भी चीज़ क्लीन करते, खासकर जैसे पोछा मार रहे हैं, तो पीछे पीछे हमारी बिल्ली दोनों जो है आगे पीछे घूमती है। फिर उनका जब पैर गीला हो जाएगा तो वो लोग चाटते हैं। फिर आप सोच लीजिए कि जो केमिकल वाला फ्लोर क्लीनर हम यूज़ करते हैं, तो वो जब वो चाटते होंगे तो उनके लिए कितना, उनके स्टमक में, उनके बॉडी के लिए कितना नुकसानदेह होता होगा। तो एक तो हम इतने प्यार से बच्चे की तरह उन्हें पाल रहे हैं, खाने का ख्याल रख रहे हैं, एक तरफ से उन्हें हम स्लो पॉइजन दे रहे हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों के लिए, अपने प्यारे पेट्स के लिए जो आपके बहुत ही अजीज़ होते हैं, ज़रा सा उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो हमारी जान निकलती है। तो ये बायोएंजाइम क्लीनर आप चाहें तो घर पे ही बना सकते हो। मैंने घर पे ये बनाया नहीं है, ये मैंने मंगवाया है, मार्केट से मैं मंगवाती हूँ। तो कुछ दिनों से, अभी मैं कुछ दिनों से ये यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे इतना अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि इस पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए और आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। और ये प्लास्टिक का जो बोतल है ये भी रिसाइकिल हो जाता है बहुत आसानी से। तो ये छोटा छोटा कदम, जैसे हम मार्केट जाते हैं तो शॉपिंग के लिए जब भी जाइए तो अपना बैग लेके जाया कीजिए, कपड़े का बैग लेके जाया कीजिए जो रीयूजेबल है। प्लास्टिक की थैली ना यूज़ हो। आपका ये नहीं सोचिए कि सब सारे तो यूज़ कर रहे हैं, आप एक अकेले पूरी दुनिया बदल नहीं सकते हैं, लेकिन एक एक कदम जब आप चलता है, एक एक बूंद से ही समंदर बनता है, और एक एक कदम जब आप चलता है तो इंसान मंजिल तक पहुंचता है। तो एक आप अपना पहला कदम उठाइए, दूसरे का मत सोचिए कि सारे यूज़ कर रहे हैं, शायद वो भी कुछ कर रहे होंगे जो आपको पता नहीं है। हर कोई अपनी तरफ से कुछ कर रहा है, आप अपना कीजिए, दूसरों को नहीं देखिए कि वो कर रहा है, सारी दुनिया तो प्लास्टिक की ही यूज़ कर रही है, हमारे यूज़ करने से क्या होगा। नहीं, आपके ही एक यूज़ करने से हर कोई यही सोचता है कि हर कोई अपना अपना एक
कदम बढ़ाएगा मंजिल की तरफ, तभी जो है ये सुंदर सा, ये प्यारा सा, ये खूबसूरत सी कायनात जो हमें मिली है ये खूबसूरत ही रहेगी। और हमारी इंसानियत पे ये फ़र्ज़ है कि जो चीज़ हमें मिली है खूबसूरत सी, उसे हम खूबसूरत, जैसे हम किसी के घर में जाएंगे तो किसी ने घर अपना अच्छा सा आपको दिया है रहने के लिए, तो आप उसे यूज़ करने के बाद क्या उसको आप ख़राब कर दें। आपकी कोशिश रहती है ना कि जैसा इन्होंने हमें दिया हम वैसे ही अच्छे से साफ़ सुथरा करके छोड़ें ताकि हम चले जाएं। तो ये हमें इस तरह से नहीं याद करें, देखो इनको हम अच्छा सा रूम, साफ़ सुथरा सा रूम दिया था, अच्छा सा घर दिया था, इन्होंने गंदा कर दिया, ख्याल रहता है। तो वैसे ही अपने जो हमारे मालिक ने, हमारे खुदा ने हमें इतनी खूबसूरत हमारी दुनिया बना के दी है, तो उसको हम ख़राब नहीं करें। उस जैसे यहाँ पे देखिए मैं डिश वाशर इस्तेमाल करके दिखा रही हूँ, बहुत अच्छा ये डिश वाशर जो है बहुत ही अच्छा है, अच्छे से क्लीन भी करता है, देखिए झाग भी बनता है और पूरी तरह से बायो एंजाइम है। तो इसको अच्छी तरह से, स्क्रबर भी मैंने लिया है, कोकोनट का छाल का बना हुआ ये है, होममेड है। तो ये घर पे ही औरतें बनाती हैं। तो मैंने तो ये अमेज़ॉन से मंगाया है, आप बोलेंगे तो मैं लिंक इसका भेज दूँगी। तो देखिए कैसा चमक जाता है, बहुत अच्छे से झाग भी, ये नहीं है कि ये बायोएंजाइम है तो क्लीन नहीं होगा या झाग नहीं बनेगा। तो देखिए कितना चमक गया है। तो ये छोटा छोटा कदम है और मुझे इतना अच्छा लगा तो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप भी ये छोटा सा कदम उठाइए। हमारे इस्लाम में तो है कि कोई भी चीज़ बहुत सारा नहीं लीजिए। जैसे खाना है तो ये भी एक ये सस्टेनेबल लाइफ का एक हिस्सा है। जैसे खाना बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, खाना कम से कम खाना है, अपनी भूख से एक निवाला कम खाइए, प्लेट छोटी लीजिए, पूरा प्लेट भर के खाना नहीं लीजिए, प्लेट में खाना थोड़ा कम रखिए, कि थोड़ा कम खाइए। ये भी थोड़ा थोड़ा एक एक निवाला जो आपका बचता है वो किसी के लिए बहुत हो जाएगा, आपका थोड़ा सा बचाया हुआ किसी के लिए बहुत हो जाएगा। अब जैसे लूफ़ा का, तो नहाने के लिए लूफ़ा हम यूज़ करते हैं ताकि डेड स्किन निकल जाए, हमारा स्किन का जो रोम छिद्र है अच्छे से खुल जाए, ताकि हम मॉइस्चराइज़र वगैरह, सीरम वगैरह लगाएं तो हमारे स्किन में ऑब्जर्व करे। इसके लिए हम लूफ़ा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो ये प्लास्टिक वाला लूफ़ा जो हम इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही हार्मफुल है हमारे स्किन के लिए। क्यों नहीं हम ऑर्गेनिक लूफ़ा इस्तेमाल करें जो कि आसानी से आप घर पे बना सकते हो, आसानी से मार्केट में मिल जाता है। जैसे ये तो ये तुरई का फल है जो कि आपके घर में तुरई लगा हुआ है तो एक दो फल छोड़ दीजिए, वो अच्छे से सूख जाएगा तो इस तरह से उसका छाल जैसा रेडी हो जाएगा, उसका बीज निकाल लीजिए और ये जो बच जाएगा इसका आप लूफ़ा बना लीजिए, कि स्किन फ्रेंडली तो होगा ही, बैक्टीरिया फ्री भी होगा और ये जो हमारे हेल्दी लाइफ स्टाइल में ये आ जाएगा। इसको यूज़ करने के बाद इसे धोकर बस टांग दीजिए, धूप में डाल दीजिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब 4-5 हफ्ते 6 हफ्ते के बाद जब ये पुराना हो जाए तो इसे आप डिकम्पोज करके खाद जैसा बना सकते हो, जो आप अपने गमले में के पौधे में डाल सकते हो। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊँगी कैसे मैं सब्जियों के छिलके से खाद बनाती हूँ घर पे ही, किस तरह से, ज़रूर अगली वीडियो में शेयर करूँगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खूब सारा अपना ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए पीजिए। अल्लाह हाफिज़।